दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अभिजात शेखर आज़ाद और आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्लेनर। दोस्तों आज हम एक ऐसे जासूस की बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान से भारत आता है, भारत में रहता है, शादी करता है, उसके बच्चे होते हैं। वो अपने बच्चों का एडमिशन तक भारत के एक नामी स्कूल में करवाता है। बावजूद इसके उसके बारे में सुरक्षा एजेंसियों को भनक तक नहीं लगती। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के उस जासूस की पोल खोलने वाला कोई सुरक्षा एजेंसी नहीं बल्कि एक सब इंस्पेक्टर था। दोस्तों आज के एपिसोड में हम उसी पाकिस्तानी जासूस के बारे में बात करने वाले हैं जो आईएसआई का एजेंट था और भारत के पुणे शहर में रहता था। दोस्तों पाकिस्तान के इस जासूस का नाम था सईद मोहम्मद अहमद देसाई। भारत में वो इसी नाम से जाना जाता था। दोस्तों जब पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे अरेस्ट किया था उसके बाद जाकर के उसके बारे में तमाम जानकारियां सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगनी शुरू हुई और उसके पास से जो खुलासे हुए, उसके बाद से जो दस्तावेज बरामद हुए वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। दोस्तों उसकी कहानी काफ़ी दिलचस्प है। ऐसे भी कहा जाता है कि जासूसी दुनिया जो होती है उसकी कहानियाँ तिरस्मी होती हैं, काफ़ी चौंकाने वाली होती हैं और जासूसों के जीवन खतरों से भरी होती है। आज हम उसी पाकिस्तानी जासूस आईएसआई के एजेंट देसाई के बारे में बात करने वाले हैं और आपको हम बताएंगे कि आखिर वो कैसे भारत में रहा, इतने सालों तक अपना ठिकाना बदलता रहा, अपनी पहचान छुपाता रहा, शादी की, बच्चे किए और इन सब के जरिए वो भारत से महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान भेजता रहा। बावजूद इसके उसके बारे में किसी को कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। दोस्तों पाकिस्तान का ये जासूस जिसका नाम देसाई था, भारत में वो इसी नाम से जाना जाता था, वो अक्सर भारत आता रहता था। वो अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत आता था और कहता था कि वो भारत में आकर कपड़े बेच रहा है, कुछ वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का व्यापार भारत में आकर करता था। धीरे धीरे उसने भारत के बारे में जानकारी हासिल की और वो पुणे शहर को उसने अपना ठिकाना बना लिया। वो पुणे शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ होता चला गया और इसी दौरान वो एक बार फिर से भारत लौटता है, इस बार अपने मकसद के साथ, आईएसआई का जासूस बनकर। दोस्तों वो दिन था 14 जून 1999 जब पुणे के एक सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र बापू पाटिल को जानकारी मिलती है कि पुणे से एक शख्स पाकिस्तान में संदिग्ध जानकारियां भेज रहा है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर पाटिल उस शख्स की तलाश शुरू करते हैं और फिर पुणे के एक बिल्डिंग से वो शख्स गिरफ्तार होता है। उसे गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है, उससे पूछताछ होती है और फिर इस दौरान पता चलता है कि उस शख्स का नाम देसाई था जो पाकिस्तान का एक ऑपरेटिव था, पाकिस्तान का एक जासूस था। जब उससे पूछताछ शुरू होती है तो वो बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है भारत में, उसके 2 बच्चे हैं और पुणे के एक नामी स्कूल में, जिसका हम आपको नाम नहीं बता रहे हैं, उसके बच्चे का एडमिशन हो चुका है। उसका बच्चा उस स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। जिसके बाद ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तूल पकड़ता है और भारत की सुरक्षा एजेंसियों के पास इस पाकिस्तानी जासूस के बारे में जानकारियां पहुंचती हैं। इसके बाद भारत की सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी इसके से जो पाकिस्तानी एजेंट था देसाई, उससे पूछताछ शुरू करते हैं। दोस्तों इस दौरान जब देसाई के घर पर छापा पड़ती है तो वहां से भारतीय सेना के बारे में कई सारी जानकारियां सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगती है और तब तक ये पुख्ता हो चुका होता है कि देसाई पाकिस्तान का एजेंट है और भारत के खिलाफ वो जासूसी कर रहा है। दोस्तों पूछताछ के दौरान वो पाकिस्तानी जासूस देसाई बताता है वो यूसुफ और खुर्रम नाम के 2 आईएसआई के अधिकारियों के संपर्क में था और उन्हीं के इशारे पर, उन्हीं से दिशा निर्देश लेकर भारत में जासूसी कर रहा था। उसने भारतीय अधिकारियों को बताया कि वो भारतीय सेना से जुड़ी कई सारी सैन्य प्रशिक्षण सामग्रियां पाकिस्तान अब तक भेज चुका है। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाती है और फिर कोर्ट में उसे पेश किया जाता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान के उस जासूस के बारे में तमाम जानकारियां जुटाती हैं, तमाम दस्तावेज, तमाम गवाह सबूत जुटाए जाते हैं और पुणे की अदालत में पेश किया जाता है। जिसके बाद पुणे की अदालत तमाम सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए उस पाकिस्तानी एजेंट को 8 सालों की सजा सुनाती है। जिसके बाद उस देसाई को पुणे की यरवदा जेल में रखा जाता है। वो अपनी 8 सालों की सजा पूरी भी करता है। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई होती है।
वो अपनी सज़ा पूरी करके जेल से बाहर आता है और कोर्ट आदेश देती है कि इसे पाकिस्तान वापस डिपोर्ट किया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ था। पुणे की जिस जेल में उसको रखा जाता है सज़ा पूरी करने के बाद, वो वहाँ से फरार हो जाता है और फरार होकर वो पहुँच जाता है कोलकाता। वो कोलकाता क्यों जाता है, उसकी प्लानिंग क्या होती है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर वो भारत कैसे आता है, भारत में शादी कैसे करता है, इन तमाम अपने प्लान को अंजाम कैसे देता है और इतने सालों तक गुप्त कैसे रहता है। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, देसाई का जन्म 8 फरवरी 1960 को कराची में हुआ था और 1984 में वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर की बीवी जोहरा से शादी कर लेता है और वो अपनी शादी करने के बाद अपनी पत्नी के साथ वापस पाकिस्तान चला जाता है। इस दौरान उसकी पत्नी भारत की नागरिकता त्याग देती है और पाकिस्तान में उसको नागरिकता दे दी जाती है। अब वो आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की नागरिक बन चुकी होती है। लेकिन अगस्त 1996 में देसाई अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान का एजेंट बनकर वापस पुणे लौटता है। इस दौरान वो 8 अक्टूबर 1996 को पुणे की विदेशी शाखा जो फॉरेन ब्रांच होती है उसमें उसने 3 दिनों का अस्थायी परमिट मांगता है। बोलता है कि हम इस 3 दिनों में भारत छोड़कर वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। उसे 3 दिनों का अस्थायी परमिट जारी भी कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, वो पाकिस्तान जाता नहीं है, वो अपना ठिकाना बदलने लगता है। उसने जब वो भारत आता था व्यापार करने के लिए, मेवा बेचने के लिए और कपड़े बेचने के लिए, उस दौरान उसने कोल्हापुर में बीवी जोहरा नाम की एक महिला के साथ वो शादी कर लेता है। इसलिए कोल्हापुर उसका ससुराल हो जाता है। पुणे में 3 दिनों की अस्थायी वीज़ा हासिल करने के बाद वो पाकिस्तानी जासूस देसाई जो था वो कोल्हापुर चले जाता है, अपना ससुराल। यहाँ पे अपने ससुराल वालों की मदद से वो छिपता रहता है और वो अपनी पहचान छिपा के रखता है। हालांकि इस बारे में 2 मत हैं कि उसके ससुराल वालों को ये पता था कि नहीं कि वो पाकिस्तान के एजेंट है या नहीं है। दोस्तों, कुछ दिनों तक कोल्हापुर में अपना ससुराल में रहने के बाद वो पाकिस्तानी जासूस वापस पुणे लौट आता है। पुणे लौटने के बाद वो अपने एक नए नाम, नई पहचान के साथ एक कमरा किराए पर लेता है। वहाँ पर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना शुरू कर देता है। यहाँ से उस जासूस का असली खेल शुरू होता है। वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है, अपने परिवार का राशन कार्ड तैयार करता है। वो फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन तक करवाता है। बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए उसने आगरा के एक स्कूल का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तैयार करता है, वो भी फर्जी, और उसके सहारे वो पुणे के स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाता है। इसके बाद वो अपनी बेटी का कोल्हापुर नगर परिषद का एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार करता है। वो तमाम फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपने आप को भारत का नागरिक साबित कर देता है। जिसके बाद जब उसे गिरफ्तार किया जाता है, जब उसका भांडा फूटता है, तो उसके पास से पुलिस को उसका भारतीय पासपोर्ट भी मिलता है जिस पे उसका फर्जी नाम था। दोस्तों, जांच के दौरान पता चलता है कि वो भारत के फर्जी पासपोर्ट के सहारे वो 2 बार पाकिस्तान भी जा चुका था। एक बार अटारी बॉर्डर के जरिए और दूसरे बार हवाई जहाज़ के जरिए वो पाकिस्तान गया था ISI के अपने अधिकारियों से मिलने के लिए और भारत में उसे कैसे जासूसी करनी है उसके बारे में आगे का प्लान तैयार करने के लिए। दोस्तों, इस दौरान पुलिस की जांच आगे बढ़ती है। पुलिस उसके घर पर, उसके ससुराल में और तमाम अन्य जगहों पर जहाँ पर वो मौजूद था वो जानकारियाँ तलाशती है, छापामारी करती है। उस दौरान भारतीय सेना से जुड़े तमाम कई सारे अहम गोपनीय दस्तावेज उसके पास से बरामद किए जाते हैं। इस दौरान जो पाकिस्तानी एजेंट देसाई था वो जेल में होता है, लेकिन उसकी पत्नी जो पहले भारतीय थी और फिर पाकिस्तानी बन गई, उसे कोर्ट के आदेश के बाद उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता है। उसकी पत्नी पाकिस्तान चली जाती है और खुद एजेंट देसाई जो था वो भारत के यरवदा जेल में अपनी सज़ा पूरी करता है। 8 साल सज़ा पूरी करने के बाद वो जेल से बाहर आता है और कोर्ट के आदेश के बाद उसे वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन पुणे के जिस जेल में उसे रखा जाता है वो वहाँ से फरार होकर कोलकाता पहुँच जाता है। करीब 3 हफ्तों तक पुलिस उसी तलाश में मगजमारी करती रहती है और 3 हफ्तों के बाद कोलकाता से उस पाकिस्तानी एजेंट देसाई को गिरफ्तार किया जाता है। उसे फिर से वापस पुणे लाया जाता है। पुणे में उसके नाम से एक नए FIR दर्ज की जाती है। इस दौरान पता चलता है कि कई लोगों ने उसे कोलकाता भागने में मदद की थी, जिसमें उसके कुछ रिश्तेदार शामिल थे। इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। कुल मिलाकर आखिर तक 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाती है, जिसमें 6 को कोर्ट ने बाद में दोषी माना और 4 लोगों को सबूतों के अभाव में कोर्ट बरी कर देती है।
दोस्तों इस दौरान पता चलता है कि पुणे में जो आर्मी कैंट है उसके एक कर्मचारी के साथ इसने दोस्ती कर रखी थी और इस दौरान उसने काफ़ी सारे दस्तावेज जो थे उसे पुणे के उस आर्मी कैंटीन के कर्मचारी से मिलने वाला था और उसको लेकर वो कोलकाता में उसको मिलता वो सारे डॉक्यूमेंट्स और उसका प्लान ये था कि कोलकाता में वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वो बांग्लादेश भाग जाता और फिर बांग्लादेश से वो पाकिस्तान जाने का उसका पूरा प्लान था। दोस्तों इसीलिए वो पुणे से भाग करके कोलकाता गया था ताकि कोलकाता से बांग्लादेश पहुंचने में उसे काफ़ी आसानी हो। लेकिन इससे पहले कि वो तमाम जो सबूत थे, जो दस्तावेज थे इंडियन आर्मी के गोपनीय दस्तावेज उसके हाथ लग पाता, पुलिस उसे वापस गिरफ्तार कर लेती है और इस तरह से उसका प्लान जो था पाकिस्तान भागने का वो फेल हो जाता है। दोस्तों उसे गिरफ्तार कर वापस पुणे लाया जाता है, उसके खिलाफ फिर से कोर्ट में मामला चलता है। लेकिन इस बार पुलिस कोर्ट को अपने सबूतों के जरिए ये सबूत नहीं दे पाती है कि वो असल में पाकिस्तान भागने का प्लान कर रहा था। उसके पास भारतीय इंडियन आर्मी से जुड़े कागजात थे जो गोपनीय कागजात थे, इसीलिए कोर्ट उसे बरी कर देती है और कोर्ट इसके साथ ही इंडियन पुलिस को, अथॉरिटी को और प्रशासन को ये आदेश देती है कि इस शख्स को जो अपनी सज़ा पूरी कर चुका है उसे वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए। दोस्तों 1999 से शुरू हुआ जासूसी का मामला साल 2011 में आकर के फाइनली आखिरकार ख़त्म होता है। कोर्ट में उसे बरी कर दिया रहता है और कोर्ट के आदेश पर भारतीय प्रशासन साल 2011 के आसपास उसे वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर देती है। इस तरह से 1999 में जो देसाई एजेंट जो था पाकिस्तान का, उसने जो जासूसी का खेल शुरू किया था वो 2011 में आकर आखिरकार ख़त्म होता है। दोस्तों इस दौरान सबसे दिलचस्प बात ये थी कि वो कई बार पकड़े जाने के बावजूद वो लगातार जासूसी करता रहा। बाद में खुलासा हुआ कि जब वो पुणे की यरवदा जेल में रह रहा था, इस दौरान वो स्लीपर सेल तैयार कर रहा था ताकि वो आने वाले वक्त में उन स्लीपर सेल के जरिए भारत से और भी जानकारियाँ पाकिस्तान भेज सके। हालांकि ये ऑपरेशन उसका कामयाब नहीं हो पाया। दोस्तों ये थी पाकिस्तानी जासूस एजेंट देसाई की कहानी। हम आपके सामने इसी तरह जासूसी की कहानियाँ लाते रहेंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके सामने दिलचस्प कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।